हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करेंगे आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक है कि लियो सोल ट्राइब का मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। और ये आपकी मंथली रीडिंग है, रेगुलर रीडिंग है और आप लोगों की कलेक्टिव और जनरल रीडिंग भी है। तो हो सकता है इसके साथ आप पूरा पूरा कोई रेजोनेट ना भी कर पाए और हो सकता है कोई 100% रेजोनेट करे। जनरल रीडिंग का यही मतलब होता है, ठीक है। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन या फिर नाम राशि से आप देखते हैं लियो है, सिंह है, तो ये रीडिंग आपके लिए है और आप इसे क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हैं पहले आपको यूनिवर्स को बोलना पड़ता है कि हाँ ये मेरी एनर्जीज है, मुझे इस तरह की एनर्जी चाहिए, आई क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। तो क्लेम करना मत भूलिएगा। या फिर अगर कोई चीज़ें हैं जिनसे आपको राहत मिलने वाली है मार्च के महीने में, देख लेंगे हम इस रीडिंग के थ्रू और डिटेल में देखेंगे क्या चीज़ें हैं जिनसे राहत मिलने वाली है। तो उसके रिगार्डिंग भी आप भगवान को कमेंट्स में थैंक यू बोल सकते हैं। अपने गुरु महाराज जिनको आप मानते हैं उनको थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतने से जो कार्ड्स हैं वो सफिशिएंट हैं हमें, क्योंकि और बहुत सारे डेक हैं जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन निकालूंगी। तो सबसे पहला कार्ड है 8 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे टेम्परेंस है, हाई प्रीस्टेस है, और यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो बहुत ही कार्ड्स ने जो है ना आके बहुत ही सिंपल से पावरफुल से मैसेज यहाँ पे दिए हैं। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इनको पढ़ना, इनको समझना और इन पे अमल करना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर बात करूँ, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 7 से शुरू कर लेते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स से। तो वर्क प्लेस पे ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ या आपके घर में या आपके आसपास, मतलब इस तरह का माहौल बन सकता है मार्च के महीने में। और हो सकता है आप इस तरह के माहौल में रहने के ही आदी भी हों, ठीक है। तो इस तरह का माहौल बन सकता है कि कुछ फिजिकल चीज़ें चोरी हो जाएं। काफ़ी लोगों के यहाँ पे ना, मतलब चीज़ें चोरी हो जाना, आई मीन कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चोरी हो जाना या फिर मिसप्लेस हो जाना। कोई ना आपके आसपास एक ऐसा इंसान है जिसकी नज़र है आपकी खुशियों पे, जो मतलब आपकी चीज़ें चुराना चाहता है, बेसिकली आपकी खुशियाँ चुराना चाहता है। और रिलेशनशिप में भी आपके जो है, जिसको बोलते हैं कि आग लगाना, उस तरह का ये चीज़ें कर सकता है। और बेसिकली ऑफिस पॉलिटिक्स मुझे ज़्यादा लग रही है कि मतलब आपको सक्सेस की सीढ़ी पे ना चढ़ने देना, हर्डल्स पैदा करना उन सब चीज़ों में, और चीज़ें मिसप्लेस कर देना, टाइम पे आप चीज़ें ना कर पाएँ, टाइम पे आपको वो टाइमली सक्सेस अटेन ना करने देना, या आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले हो जाएं, उसके लिए चीज़ों में कहीं ना कहीं चुपचाप से एस्केलेशंस पैदा करना। और यहाँ पे ना ये जो कार्ड है बेसिकली होता है आस्तीन का सांप। तो आपने अपनी आस्तीन में एक सांप या अनेक सांप तो पाले हुए हैं। ये कोई एक ऐसा इंसान है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं। ये आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, ये आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, ये आपके इन लॉज भी हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में, और ये आपकी बेस्टीज जो होते हैं ना, बेस्टी है मेरी बेस्टी, तो वो हो सकती है। और बहुत अच्छा ऑफिस कोलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन इसके असली रंग इसने कभी दिखाए नहीं है आपको सामने से और आप इसको पहचानते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा हैवी पॉलिटिक्स है आपके अराउंड, चाहे घर है चाहे बाहर है। जो लोग ज़्यादा लकी हैं उनके लिए दोनों ही जगह पे है कि पॉलिटिक्स चल रही है, आपके खिलाफ बातें की जा रही हैं, आपको हराने की साजिशें चल रही हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से नीचे दिखाना, किसी भी तरीके से पेडिस्टल से नीचे गिरा देना। और ये भी हो रहा है कि जैसे कि प्रमोशन आपकी ड्यू है, तो इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि वो प्रमोशन उनको मिल जाए, सैलरी हाइक आपकी होनी है, लेकिन वो किसी तरीके से इस तरह से चीज़ों में एस्केलेशंस पैदा कर सकते हैं मार्च के महीने में कि सैलरी हाइक उनको मिले, बोनसेस उनको मिले। क्योंकि मार्च का महीना वैसे भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेसफुल होता है, ढेर ज़्यादा वाली क्लोजिंग चलती है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, वर्क प्रेशर, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे ये लोग। तो यहाँ पे मैं यही बोल सकती हूँ कि आप अपनी चीज़ें, अपनी फाइल, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पासवर्ड्स किसी के साथ शेयर ना करें जितना हो सके। अपनी चीज़ों की संभाल रखें, कॉशियस रहें, ठीक है।
और आंख बंद करके तो क्या, आंख खोल के भी किसी पे भरोसा ना करें। हर किसी को रडार के थ्रू गुजारें। अपनी जो साइकी में एक रडार होता है उसमें ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि ये मेरी बेस्टी है, ये ऐसा नहीं कर सकती है, ये तो मेरी बहन है, ये ऐसा नहीं कर सकती है। बहनें बहुत बार ऐसा मैंने काम करते हुए देखी हैं, आउट ऑफ जेलसी, जो दूसरी बहन की लाइफ में बिल्कुल ख़राब कर रही होती हैं काम, लेकिन वो कभी पकड़ी नहीं जाती है, या पकड़ी जाती हैं तो जब पकड़ी जाती हैं कि जब बहुत देर हो चुकी होती है, तो उसका पकड़ने का फ़ायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोशिश रहने का एटीट्यूड भी रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ना मार्च के महीने में कुछ ऐसा होगा कि ये सामने आ जाएंगी, मतलब क्योंकि यहाँ पे ना स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड तो वही होता है कि स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। जब एक किसी ऐसे इंसान को आप सामने से पकड़ लेंगे जिस पे आप बहुत आंख बंद करके भरोसा करते थे, तो बहुत स्ट्रोंग आपको बनना पड़ता है उसको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, या फिर उसको मतलब उसके साथ स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाने की मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है। ये जो कार्ड होता है फिजिकल स्ट्रेंथ का भी होता है, मेंटल स्ट्रेंथ का भी होता है, बेसिकली ये होता है बाउंड्रीज का कार्ड, ठीक है। तो बाउंड्रीज यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है। और ये देखो इन्फिनिटी के सिंबल के साथ एक लेडी दिखाई है, वाइट रोब जिसने पहना हुआ है, और ये शेर के मुंह को बंद कर रही है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला एक एक्ट होता है। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें आप लोगों से एक्सपेक्ट की जाएंगी, आप लोग करेंगे मार्च के महीने में, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपको भी लगती हैं और दूसरों को भी लगती हैं और इनको भी लगती है। इनको पहली बात तो लगता है कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। दूसरी बात, इनको लगता है कि अगर पकड़ पाएगा तो ये चीज़ों को इस तरह से घुमाएंगे फिराएंगे, आपको गैस लाइट कर देंगे, ठीक है, और आपको बेवकूफ़ बना देंगे, क्योंकि आपको बहुत शीशे में इन्होंने उतारा हुआ है। तो इस चीज़ से ये भी कहीं ना कहीं अनभिज्ञ हैं, इनको नहीं पता है कि आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि देखो लियोस हैं, और मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है लियोस की रीडिंग में ना, ये स्ट्रेंथ वाला कार्ड, ये शेर वाला कार्ड ऑलमोस्ट ही आ जाता है, अमूमन ही आ जाता है। मतलब इन दोनों की आपस में इतनी ज़्यादा एनर्जी मैच करती है कि हाँ, लियोस को तो ये ही कार्ड सूट करता है। तो इनको नहीं पता है कि भाई आप शेर हैं, और शेर की तरह से जो है फिर चीज़ों के साथ डील करते हैं, आर्या पार है। मतलब लियोस के लिए जो कहावत है जो मुझे बहुत पसंद है कि आपके लिए माउंटेन्स हटा सकते हैं, पहाड़ों को चीर के रास्ता बना सकते हैं, आपके लिए पहाड़ हटा सकते हैं, लेकिन अगर आपने एहसान फरामोशी की या फिर डिसलॉयल्टी की तो उन्हीं पहाड़ों को फेंक के आपके ऊपर भी मार सकते हैं। तो ये इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं। आपके इस जिसको बोलते हैं ना कि वर्जन है ये आपका, ये वर्जन इनको नहीं पता है, और मुझे लगता है ये बहुत मुंह की खाएंगे। और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज तो बनाना जो है एक बहुत छोटी सी बात है कि बना लेनी चाहिए, पर मुझे तो लगता है कि आप इनको बाहर का रास्ता ही दिखा देंगे, क्योंकि चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की नेचर लियोस की मैंने नहीं देखी है। और मैंने लियोस की नेचर वैसे भी इन जनरल भी प्रैक्टिकली भी फेस टू फेस जब मैं मिलती हूँ लियोस को या उनसे बात करती हूँ, उनकी नेचर इस तरह की नहीं होती है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएँ या चीज़ों के साथ इस तरह से रह पाएँ कि ठीक है तुम भी रहो, ये रही बाउंड्री। वो तो मोस्टली ना आपको उठा के बाहर ही फेंकते हैं, पटक ही देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप इनको पकड़ेंगे कैसे? हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, क्योंकि ना आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। यहाँ पे ना कुछ इस तरह से चल रहा है कि ये डाल डाल तो आप पात पात, और ये आपको बेवकूफ़ इसीलिए बनाते आए हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग इनको ना दिया करते थे हमेशा एक बेनिफिट ऑफ डाउट। बहुत बार मुझे लगता है इस एक इंसान को आपने बहुत बार बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, और कहीं ना कहीं हर बार वो चीज़ पक्की होती गई है कि ठीक है एक बार और देख लेती हूँ या एक बार और देख लेता हूँ, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रही है। तो ये जो स्ट्रांग इंट्यूशन हुई है उसके थ्रू ही आप इनको पकड़ पाएंगे और आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। और देखना जब ये लोग आपकी लाइफ में से निकल जाएंगे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। बहुत बार हम किसी इंसान को अपनी लाइफ में से इसलिए भी नहीं निकाल रहे होते हैं कि फिर मैं अकेला रह जाऊंगा या अकेली रह जाऊंगी, क्योंकि ये बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यकीन मानिए जब इस तरह का स्पेस एक खाली होता है ना, तो हमेशा उस स्पेस को भरने के लिए एक अच्छा इंसान ही आता है, और आप भी एक अच्छे इंसान को ही यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने अपने शेडो एस्पेक्ट पे बहुत काम किया है। हो सकता है मार्च के महीने में भी आप अपने शेडो एस्पेक्ट पे बहुत काम करें। शेडो एस्पेक्ट मतलब हमारा वो एस्पेक्ट जो हमसे भी छुपा रहता है, हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होता है जो हमें हमारे बारे में नहीं पता होता है, उसको बोलते हैं शेडो, क्योंकि वो शेडो में परछाई में छुपा हुआ होता है। तो उस परछाई वाले पार्ट पे भी आप काम करेंगे। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, जब आपको समझ में आएगा कि आपके जो ट्रिगर्स हैं वो क्या हैं, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्या है, कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आप उन पे काम करेंगे, उनको ठीक करेंगे मार्च के महीने पे, और तभी ये सामने आएंगे। जब भी हमारी हीलिंग होती है ना,
हम किसी भी तरह की हीलिंग करते हैं, जब भी हमारी हीलिंग होती है तो इस तरह के लोग जो कि बहुत टॉक्सिक हैं, इस तरह के रिश्ते जो कि बहुत सेल्फिश हैं हमारी लाइफ में ना, वो एकदम से सामने आते हैं और हम भी हिम्मत करते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने का। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, हाई प्रिस्टेस के थ्रू आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आपकी बुद्धि बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं जो एक डिसीजन आप ले लेते हैं, आउट ऑफ ईगो ले लेते हैं, आउट ऑफ एंगर ले लेते हैं, तो उन चीज़ों से भी आप बचेंगे। आप चीज़ों के प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे, विजनरी बनेंगे कि फ्यूचर में कौन चीज़ें मेरे काम आ सकती है। मतलब एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लगाते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत ही बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ेंगे, बैलेंस बनाएंगे। काम बहुत ज़्यादा होगा, आप काम भी करेंगे, रिश्ते भी निभाएंगे। मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे कहीं ना कहीं भगवान की कहीं ना कहीं करम भी होगा आपके ऊपर, रहमत भी होगी मार्च के महीने में। और यहाँ पे स्पेशली मार्च के महीने में जो टारगेट्स आपको दिए हुए हैं, जो चीज़ें आपको दी हुई हैं, जितना वर्क प्रेशर आपको दिया हुआ है, काम जो आपको दिया हुआ है, आप बहुत अच्छे से उसको डिलीवर करेंगे, बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और टीम के साथ भी आप बहुत अच्छे से बैलेंस बना के चलेंगे, बॉस के साथ भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। और घर परिवार में भी जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं उसमें आराम आएगा, क्योंकि आप बहुत बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे हैं और किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी के साथ डील करने का आपका कोई इरादा नहीं है। यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी मार्च के महीने में, ठीक है। यहाँ पे आपके जो थर्ड आई चक्र होता है, आज्ञा चक्र, उसकी भी हीलिंग मैं देख रही हूँ। और जब आज्ञा चक्र की हीलिंग होती है ना, तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है, हमें साफ साफ सुनाई पड़ता है, साफ साफ हमें दिखता है कि हमारी लाइफ हमें क्या लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है, और इसका जो फाइनल आउटकम है वो क्या होने वाला है। अभी तक कहीं ना कहीं आप को ना एक ब्लाइंड स्पॉट इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था। जैसे ही ये लोग लाइफ में से हटेंगे या सामने आ जाएंगे, इनका जो भी आप करेंगे वो कर लीजिएगा। लेकिन ना एक ब्लाइंड स्पॉट हटने के बाद ना चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से दिखना। और अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बहुत लंबा वेट किया है, बहुत मेहनत डाली है, बहुत लंबा आप चल के आए हैं कि मुझे प्रमोशन चाहिए या एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए, एक पर्टिकुलर जीवन साथी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर इस तरह का अप्रोच है आपका मार्च के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पे है, ये थ्रोन के थ्रू दिखाया हुआ है, सॉरी क्राउन के थ्रू दिखाया हुआ है यहाँ पे कि क्राउन मिलना यानी कि प्रमोशन होना, बॉस बन जाना, ठीक है, आगे बढ़ जाना, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन बड़े बैलेंस अप्रोच के साथ। यहाँ पे बहुत कंपटीशन, जो कि आप भी बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में रहते हैं लियोस, लेकिन कंपटीशन के थ्रू नहीं है। कंपटीशन तो होता ही है, वो तो रहेगा ही। 10 लोग अगर एक चीज़ के पीछे, कंपटीशन इज देयर, बट मतलब बड़ा हेल्दी काइंड ऑफ कंपटीशन रहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि बहुत पहले ही आप अनहेल्दी लोगों को अपनी लाइफ में से निकाल देंगे। और लव लाइफ बहुत बैलेंस रहेगी आप लोगों की। आप काम के साथ साथ प्यार को भी टाइम देंगे, अपने पार्टनर को भी टाइम देंगे, ठीक है, अपनी लव लाइफ को भी टाइम देंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब भी हम बहुत वर्कोहोलिक हो जाते हैं, सबसे पहले हम अपने पार्टनर्स को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे नहीं लग रही है। आप उस चीज़ को साथ में ही लेके चल रहे हैं कि नहीं, मुझे बैलेंस बनाना है अपनी वाइफ में, अपनी मदर के बीच में बैलेंस बनाना है, ठीक है, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने वर्क कल्चर के बीच में बैलेंस बनाना है, अपनी पढ़ाई में और अपनी जो लव लाइफ है उसके बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना है। तो वो दिख रहा है मुझे। अपने काम और अपनी एक्सरसाइज के बीच में, अपनी फिजिकल फिटनेस के बीच में एक बैलेंस बनाना है। तो ढेर सारा यहाँ पे बैलेंस का एस्पेक्ट है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सटीक, बहुत ही सुलझे हुए अच्छे कार्ड आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। आपकी नज़र में भी कोई हो सकता है जिसको आप प्रपोज करें, अपने दिल की बात कहें। देखो ना, जैसे ये तो घोड़े पे बैठ के ना, वही जो कहानी है पुरानी की, सफ़ेद घोड़े पे बैठ के राजकुमार आएगा, ये तो बिल्कुल कार्ड वही कहता है। ये कार्ड बिल्कुल ही एक कोर्टशिप का कार्ड होता है। ये प्रपोजल देने और लेने वाला ही कार्ड होता है कि सफ़ेद घोड़े पे बैठ के राजकुमार आया है और हाथ में कहीं ना कहीं एक फूलों का गुलदस्ता कह लीजिए, या दिल का कप लेके अपने हाथ में आया है, दिल लेके आया है। तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन स्टैब्लिश होना, किसी नए इंसान का आपकी लाइफ में एंटर करना, और एक अच्छा ही इंसान एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी है। तो एक गलत इंसान को आप भी यहाँ पे अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देंगे। ये एक रिश्ता भी हो सकता है, ये अरेंज मैरिज के थ्रू आया हुआ कोई रिश्ता हो सकता है, ये कोई प्रपोजल हो सकता है। आप डेट कर सकते हैं इनको, घूमने फिरने जा सकते हैं इनके साथ। और एक रोमांटिक इंसान होगा, बेसिकली एक पैशनेट इंसान होगा, और जो बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बहुत नॉट सो प्रैक्टिकल अप्रोच, की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होती है एक इंसान के अंदर, वो नहीं होगा। और थोड़ा सा जिसे बोलते हैं हैप्पी गो लक्की जो इंसान होते हैं वो,
और बहुत ही चिरपिंग टाइप, बहुत ही बबली, ठीक है, और वर्बल कम्युनिकेशन करने वाला, नॉन वर्बल नहीं, और बातें करने वाला, बातें शेयर करने वाला, इस तरह का पार्टनर है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। और ये अगर अरेंज मैरिज भी होगी ना तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लव मैरिज ही हुई है, आपको एहसास ही नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द पार्टनर की नेचर इस तरह की है, ठीक है। तो ये मैंने बताया है इसके लिए। और आप लोग ना ये भी हो सकता है कि घूमने फिरने जाएं मार्च के महीने में, ट्रैवल हो सकता है, काम के रिगार्डिंग ट्रैवल हो सकता है, और ट्रैवल करते हुए भी ये पार्टनर आपको मिल सकता है, किसी दोस्त की पार्टी में मिल सकते हैं, किसी के थ्रू मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है आप लोगों की लाइफ में, बट जो भी है सारा का सारा अच्छा ही है। और इसके अलावा कुछ एक कार्ड्स हैं जो मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कि फर्दर और क्या चीज़ें हैं। बर्निंग ब्राइट है यहाँ पे, और यहाँ पे है टाइमलेस एलिगेंस। तो बर्निंग ब्राइट क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टोक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव, ठीक है। ये मोस्टली उन लोगों के बीच में है जिनकी शादी हो गई है, मैरिड कपल हैं, इंटीमेसी है, स्पार्क्स है और वार्मथ है। तो वो अपनी इंटीमेसी को, अपने स्पार्क को, अपनी वार्मथ को बरकरार रखें, रिकिंडल करें, कैंडल लाइट डिनर करें, सरप्राइज करें एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ सरप्राइज डेट पे जाएं, ठीक है। और कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट लेके आएँ अपनी लाइफ में, जो आपने बहुत बोरिंग उसको बना लिया है, तो मार्च के महीने में उसको रिकिंडल करें, अपने पार्टनर को सरप्राइजेस दें, ठीक है। और स्ट्रोक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव। अब ये काम आपको ही करना पड़ेगा। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो ये अब चीज़ें अपने आप होती हैं, इंटीमेसी डेवलप होती है, स्पार्क्स यहाँ पे रहते हैं, और बहुत वार्मथ रहती है, ठीक है, बहुत गरमाइश रहती है प्यार की। लेकिन धीरे धीरे सब ठंडा होने लगता है, सब बॉर्डम लगने लगता है, और सब रिपीटेटिव लगता है कि ये तो सब रिपीट मोड पे ही चल रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ही उस चीज़ को रिकिंडल करना पड़ता है। रोमांस की जो बत्ती होती है धीरे धीरे बुझ जाती है, तो उसको रिकिंडल करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। तो यही आप लोगों के लिए है कि बर्निंग ब्राइट है, और ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं अपना चार्म एक दूसरे में खो चुके हैं। यू आर ऑलवेज ब्यूटिफुल टू समवन हु लव्स यू। और टाइमलेस एलिगेंस है यहाँ पे, कॉन्फिडेंट है, रियल है, स्टैंडर्ड्स है। तो ये जो पार्टनर है जिसके बारे में मैंने बताया है आपको, तो ये इसी के बारे में बात हो रही है कि इसके कुछ हाई स्टैंडर्ड्स हैं, और ये एक रियल सोल जिसको बोलते हैं, ऑथेंटिक सोल है, और बहुत कॉन्फिडेंट भी है। क्योंकि जो इंसान रियल होता है वो कॉन्फिडेंट होता है। एक कॉन्फिडेंट होता है जो हम चीज़ों को छुपा के ऊपर फॉल्स कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। एक चीज़ होती है कि जब हम अपनी रियलिटी में रहते हैं और फिर एक कॉन्फिडेंस फील होता है। आप लोग खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और कॉन्फिडेंट पार्टनर को ही यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो। टाइमलेस एलिगेंस है यहाँ पे, ठीक है। भले ही आपकी शादी हो गई है, भले ही वो चीज़ें जो हैं उस तरह का स्पार्क आप फील नहीं करते हैं 24/7, वो एक्साइटमेंट, वो पैशन जो कि टाइम के साथ खत्म हो ही जाता है। जब दो लोग मिलते हैं शुरू में तो एक हाई रहता है, वो हाई होता है हॉर्मोन्स की वजह से। लेकिन कोई भी चीज़ हाई नहीं रह सकती है हमेशा के लिए। वो जो हाईज हैं वो तो खत्म हो ही जाते हैं, लेकिन एक टाइमलेस एलिगेंस बचती है रिश्तों के बीच में, लोगों के बीच में। तो वो रहेगी, और वो हमेशा रहेगी। और ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए कि बहुत ही एलिगेंट लगेंगे आप एक दूसरे के साथ। और टाइमलेस एलिगेंस हमेशा ही, मतलब लोग आपको देख के बोलेंगे कि यार क्या सही वाले कपल हैं, क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसाइट है और यहाँ पे लिसनिंग है। मुझे लग रहा है आपको अपने पार्टनर को लिसन करने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, दिल से सुनने की ज़रूरत है। बहुत बार ना हाँ हम अपने काम में होते हैं, हाँ अच्छा ऐसे ऐसे बात करते हैं, वो सामने वाले को भी बुरा लगता है, उसको भी पता चलता है कि ये अच्छे से सुन नहीं रहा है। तो यहाँ पे लिसन जेनरसली, अगर सुनना है पार्टनर को तो बहुत जेनरसली सुनना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सुनने के लिए सुन रहे हैं, समझने के लिए सुनना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एज ए म्यूजिक थेरेपी भी इस कार्ड को ले सकते हैं कि अगर आपका मूड लो है, ठीक है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ चेंज की ज़रूरत है, बोर हो गए हैं, तो आप बहुत अच्छा सा पीस ऑफ म्यूजिक भी लिसन कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए भी है। और यहाँ पे लाइफ के मैसेज भी लिसन करने की ज़रूरत है। ये बहुत तरह से कार्ड हमें बता रहा है कि लाइफ के मैसेज भी आप लिसन करें, आप अपने पार्टनर को भी लिसन करें, आप खुद को भी सुने, आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं। तो थोड़ा सा लिसनिंग का एस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि मोस्टली आप बोलते हैं, लियोस मोस्टली बोलते हैं, बाकी सब सुनते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी ट्रेन को खामोश जंक्शन पे रोकने की ज़रूरत है।
और थोड़ा सा लिसन करने की ज़रूरत है। बहुत बार हमें अंदर से ही बहुत सारी इनसाइट्स मिलती है, और ये कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा की आवाज़, जो ये कार्ड होता है आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, ये इंट्यूशन की देवी होती है। कभी कभी इसको सुनने की भी ज़रूरत है, और आसपास का जो हमारे लाइफ में शोर होता है ना, वो सुनने नहीं देता है इसको। तो अंदर से ही इंसाइट मिलती है, अंतर्दृष्टि बोलते हैं हिंदी में इंसाइट को। तो ब्राइट आइडियाज़ आर कमिंग, वो कहाँ से आएंगे? अंदर से। जब आप इसकी फुसफुसाहट को सुनना शुरू करेंगे, सबसे अच्छे आइडियाज़ इससे ही आते हैं। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि जब उन्हें कुछ क्रिएट करना होता है ना, तो वो दुनिया से दूर चले जाते हैं, वो वैकेशन पे चले जाते हैं, अकेले अकेले जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनको आप जानते होंगे, जब उनके पास कोई आइडिया नहीं आ रहा होता, क्रिएटिव आइडिया, तो वो दूर चले जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। स्क्रिप्ट राइटर हैं, सिंगर नहीं, लिरिसिस्ट हैं, ये लोग ना बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है, 10-15 दिन बाहर रह के आते हैं, वहाँ पे अपना नॉवल कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं जो भी ब्राइट आइडियाज़ हैं वो अकेलेपन में ही आते हैं, अपने साथ रह के ही आते हैं, इंट्यूशन को सुन के ही आते हैं। और इन्हीं ब्राइट आइडियाज़ पे आपको भी अगर काम करना है तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी पड़ेगी यहाँ पे। और कुछ चीज़ें मैं देख लेती हूँ कि और क्या चीज़ें हैं जो मार्च के महीने में हो सकती है या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये तो खुद ही आ गए हैं, ठीक है। और कार्ड्स जब बहुत चार्ज होते हैं ना, तो ऐसे गिरते हैं। फिर यहाँ पे फूल का कार्ड आया है, यहाँ पे आया है पार्टिसिपेशन का कार्ड, यहाँ पे आया है सक्सेस, और यहाँ पे आया है शेयरिंग। जैसे कि लियो सोल ट्राइब जो है ना, बहुत दिलदार सोल ट्राइब होता है, जो है सब कुछ देने को तैयार है, ठीक है। और जब गुस्सा आया है तो फिर जान लेने को भी तैयार है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में एक खुशनुमा माहौल तो मैं आपके आसपास देख रही हूँ। शादियाँ हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। जो आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा उसको आप बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। बहुत बैलेंस अप्रोच रखेंगे, और बहुत अपने दिल के तार जो है ना, अपने दिल के तारों को ना कहीं अपनी इंट्यूशन के साथ जोड़ के रखेंगे। बहुत अच्छा रहने वाला है। और शेयरिंग है यहाँ पे आप अपना नॉलेज भी शेयर करेंगे दूसरों के साथ, एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, आप अपनी लाइफ को भी शेयर करेंगे। जो मैंने बोला है कि बहुत बैलेंस अप्रोच लगा के चलेंगे। आप अपने रिसोर्सेज को भी शेयर करेंगे फैमिली के साथ। हो सकता है आप घूमने फिरने चले जाएं, ठीक है, और हो सकता है आपको चीज़ें खरीद लें, तो शेयरिंग में होगी। बेसिकली आप गाड़ी भी एक खरीदते हैं तो अपने लिए थोड़ा ना खरीदते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए खरीदते हैं। तो इस तरह की चीज़ों की आप खरीदारी भी कर सकते हैं, जो बेसिकली शेयरिंग में होगी। आप एक घर खरीदते हैं, घर आप अपने लिए थोड़ा ना खरीदते हैं, अपने लिए भी खरीदते हैं और अपनों के लिए भी खरीदते हैं। तो यहाँ पे मार्च के महीने में कुछ एक ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो शेयरिंग बेसिस पे होंगी, जो आपके लिए भी होगी, पार्टनर के लिए भी होगी, बच्चों के लिए भी होगी, और पेरेंट्स के लिए भी होगी। और ये भी हो सकता है कि जो आपको सैलरी हाइक मिले, प्रमोशन हो, उसमें सबसे पहले आप दूसरों के लिए ही चीज़ें खरीदें। और ऐसा ही होता है, आप दूसरों के लिए ही चीज़ें सबसे पहले खरीदते हैं। और आदमियों के लिए खासकर मैं बात करूँ, ये एक नेचर होती है, और ये दिल से मैं सल्यूट करती हूँ इस चीज़ को, कि जब भी उनको सैलरी हाइक मिलता है वो सबसे पहले जो भी उनके दिल के करीब है, उनकी वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो सबसे पहले उनके बारे में सोचते हैं और उनके लिए कुछ खरीदते हैं। और वैसे भी वो अपने जीवन में पूरा जीवन दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, अपने रिसोर्सेज को दिल खोल के शेयर करते हैं दूसरों के साथ। तो सल्यूट, इसके लिए आप लोगों को सल्यूट है, और आप लोग ऐसे ही रहिएगा। तो शेयरिंग का एस्पेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे है सक्सेस। देखिए अगेन फिर से एक शेर ही आया है, तो शेर के ऊपर बैठ के सक्सेस आ रही है लियोज के लिए कहीं ना कहीं। और 6 नंबर का कार्ड है। वैसे भी 6 नंबर कार्ड जो है वीनस का होता है। वीनस जितनी भी वर्ल्डली प्लेजर है, लग्जरीज है, रोमांस है, ठीक है, शादियाँ हो जाना और पार्टनरशिप होना, इस तरह की सारी चीज़ों को वीनस दिखाता है। विवाह का जो कारक है वो भी वीनस है। ये अपने झोले में लेके चलता है शादी की सारी चीज़ें, शादी के बाद की सारी खुशियाँ, जितना भी स्पार्क है, इंटीमेसी है, ये सारा का सारा कारक तत्व जो है वीनस के पास होता है। और सक्सेस है यहाँ पे आप लोगों के लिए, जो मैंने बोला है, हर कार्ड कहीं ना कहीं यही बोला है कि सक्सेस है आपको, चाहे वो शादीशुदा लाइफ में है, चाहे वो शादी करके आप चाहते हैं कि हाँ दिस इज सक्सेस फॉर मी, कि अब मुझे शादी करनी है, या वो रियल टाइम सक्सेस है कि हाँ आपको आपके काम में ही सक्सेस चाहिए, बट सक्सेस इज कमिंग टू यू माय डियर फ्रेंड। और यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, किसी एक चीज़ में आप पार्टिसिपेट करेंगे। कोई कंपटीशन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है। और पार्टिसिपेशन की एनर्जी में ही रहने के लिए आपको बोला है। बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि आप अकेले कर सकते हैं, बट नहीं, यू रिक्वायर्ड अ टीम। तो आपकी जो फैमिली है वो भी एक टीम है। जितने भी फैमिली फंक्शंस वगैरह हैं, अगर आप छोड़ देते हैं काम की वजह से, आप नहीं समझते हैं
कि नॉट सो कूल है, मुझे नहीं जाना है, तो वहाँ पे भी आपको जाना है, सभी जगह पार्टिसिपेट करना है। फ्रेंड्स ने बुलाया है, ठीक है, आपका मन नहीं कर रहा है तो भी आप जाइए, पार्टिसिपेट करने के लिए जाइए, वहाँ से ही रास्ते खुलेंगे। और बहुत बार कुछ फंक्शन इस तरह का होता है या कुछ भी इवेंट है या कुछ भी चीज़ें हैं तो हमें लगता है हम अकेले ही कर लेंगे, मुझे टीम की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या फिर आप खुद ही टीम बने होते हैं, टीम आराम कर रही होती, आप ही सारा काम कर रहे होते हैं। सो ये नहीं करना है, पार्टिसिपेशन के साथ करनी है चीज़ों को माइक्रो मैनेज नहीं करना है। जो चीज़ें हैं वो उनको दें, काम उनको दें, उन पे छोड़ दें, वो अपने आप कर लेंगे, उसको फूल है। सबसे आखिरी कार्ड है और सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है। फूल का मतलब मूर्ख नहीं होता है, बेवकूफ़ नहीं होता है कि बेवकूफ़ बन जाना है। कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं कि लीप ऑफ फेथ लेना। बहुत बार रास्ता समझ नहीं आ रहा होता है और हमें एक अनजाना डर होता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, तो वहाँ पे बोलते हैं कि लीप ऑफ फेथ लेना। जैसे कि एक क्लिफ पे है और ये गिरने ही वाला है और ये गिर ही जाएगा, तो गिर जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी या अपना नुकसान कर लेगा। यहाँ पे बेसिकली वही एक चीज़ है कि ऑथेंटिक सेल्फ में रह के भगवान के साथ जुड़ना, उस पर छोड़ना, जो इतने बड़ी कायनात को चला रहा है कि आपके छोटे से जीवन को वो नहीं चला सकता है। और जब हम उस पर छोड़ते हैं, सबसे अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में तभी हो पाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक इनोसेंट सोल तो आप ऑलरेडी हैं। लियोज आर वेरी इनोसेंट बाय हार्ट, ठीक है, ये मैं जानती हूँ दिल से कि वो बहुत इनोसेंट होते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में इसीलिए भी पीछे रह जाते हैं या बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि उनमें क्लैरिटी अभी नहीं है। और जिस दिन आप भगवान पे छोड़ देंगे, यकीन मानिए आप ना गिरेंगे ना आपकी हड्डियाँ टूटेंगी, बहुत आप सेफ रहेंगे, सेफ हैंड्स में रहेंगे, फ्लोट करेंगे, फ्लो करेंगे। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड होता है ये कि फ्लो के साथ चलिए, ठीक है, कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़िए। कितना कितना टेंशन, कितना कितना स्ट्रेस छोटा सा दिमाग हमारा ले सकता है। तो इस तरह से है कि जो जैसा आए उसके साथ वैसे ही बरतिए, ठीक है, और चीज़ों को छोड़िए, लेट गो करना सीखिए और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना सीखिए। सो लियोज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों की बहुत ही प्यारी सी मार्च के लिए ऊर्जाएं आई हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट करके बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। मेरा भी खून बढ़ जाता है, मेरा भी काम करने का मन करता है जब आप लोग कॉमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी जगह पर स्टक हैं, कोई क्लैरिटी मुझसे चाहते हैं, तो मेरी पेड रीडिंग्स भी रहती हैं। और आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शायद आपको मेरे बारे में नहीं पता होगा क्योंकि मैं यहाँ पे टैरो की ही वीडियोस बनाती हूँ, बट और भी बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं डील करती हूँ। सो फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए है तो आपके थ्रू आउट दिस वीडियो पे एक नंबर आपको डिस्प्ले होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो चलेगा, टीम आगे से आपको गाइड कर देगी, पूछ लेगी आपसे कि आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए है। तो वहाँ पे जाके आप अपनी पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।